क्या आपने कभी सोचा है कि पैसेंजर एरोप्लेन में सभी यात्रियों को इमरजेंसी सिचुएशन में एक एक अलग से पैराशूट क्यों नहीं दे देते? इसके पीछे कई रीजन है। पहला रीजन ये कि जब एरोप्लेन ऊपर से नीचे गिरता है, क्रैश होता है, तब इतना समय नहीं होता कि 300 पैसेंजर एक एक करके दरवाजे से नीचे कूद सके। दूसरा रीजन ये कि पैसेंजर्स को इमरजेंसी एग्जिट करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है और पैसेंजर उसे भी ढंग से नहीं कर पाते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने सारे यात्रियों को पैराशूट से नीचे कूदने की ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। कहने को मान लेते हैं कि उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग दे दी जाती है कि पैराशूट को कैसे ऑपरेट करते हैं, तो फिर तीसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये कमर्शियल एरोप्लेन या फिर पैसेंजर एरोप्लेन उड़ते हैं 35,000 फीट की हाइट पर, और अगर दूसरी तरफ अगर आप स्काई डाइविंग करते हैं तो अगर आप 15,000 फुट से ज़्यादा की हाइट से नीचे उतरते हैं तो आपको सप्लीमेंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इतनी ऊंची हाइट से एरोप्लेन से नीचे कूदते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप बेहोश हो जाएंगे और ऊपर से टेम्परेचर रहेगा -34 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर भी लिया तो चौथी प्रॉब्लम आती है वजन की। 300 पैराशूट का वजन होता है 3000 किलोग्राम और फ्लाइट्स के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल होगा इन सब चीजों को मैनेज करना, और इन सब की वजह से आपकी टिकट्स की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना।